ये कोर्स करिए, आपको घूम फिर के यहाँ इस प्रोग्राम में आना ही होगा। क्योंकि समझ लीजिए कि आपने कार खरीद ली, लेकिन आपको अगर ड्राइविंग नहीं आती तो आपको ड्राइविंग तो सीखना ही पड़ेगा या ड्राइवर रखना होगा। तो कुल मिला के आपको काम करना तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप पहले सीख लीजिए, चाहे आप बाद में सीख लीजिए। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात ये है कि सारे लोगों को जब मैं बोलूँ नोट करना है, तो दिमाग में भी नोट करें और कलम कागज लेके भी नोट करें। जिनको वीडियो मिलने जा रहे हैं वो ध्यान से सुने, वो खाली उसके मार्किंग पॉइंट बाद में वीडियो देखकर भी नोट कर सकते हैं। और जो लोग वीडियो नहीं ले रहे हैं, वो लोग ध्यान से इन बातों को रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं 2 साल तक रिपीट नहीं करने वाला हूँ। और ये बहुत ही हाईली प्रोफेशनल है, क्योंकि मैं पर्सनल कंसल्टेंसी की चार्ज लेता हूँ। एक आदमी अगर अपनी क्लिनिक के बारे में मेरे से बात करता है, तो मैं 15,500 रुपीज उसके पहले सवाल का लेता हूँ। और वो टोटल क्लिनिक मैनेजमेंट मेरे से कराना चाहता है, तो मैं 1,20,000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक का फीस लेता हूँ, उसके बजट के अनुसार वो कितने बजट में अपना क्लिनिक करता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत सवाल के आंसर नहीं दूंगा, मैं उस सारे सवाल के आंसर दूंगा जिससे आप पूरे ग्रुप का फायदा होता हो। अंतर बता दो, अगर आप अपना साइन बोर्ड लगा के बताएं, पूछेंगे मेरे से कि मेरे साइन बोर्ड की कमियां बताइए, तो मैं अपना चार्ज ले लूंगा। अगर आप पूछेंगे कि सर क्या क्या गलतियां बोर्ड में नहीं करनी चाहिए, ये शब्द होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इससे पूरी ग्रुप का फायदा होता है। जो व्यक्तिगत लाभ की बात करेगा मैं व्यक्तिगत बात करूंगा, जो सार्वजनिक लाभ की बात करेगा मैं बिल्कुल फ्री में पूरा सपोर्ट करूंगा। तो आप पहले इस कोर्स का दायरा समझ जाइए कि आप लोगों को वो बातें पूछनी है जिससे पूरी ग्रुप का फायदा होता हो, हमारी साइंस का फायदा होता हो, एक्यूपंक्चर का भला होता हो, एक्यूप्रेशर का भला होता हो। व्यक्तिगत सवाल के लिए कोई जगह नहीं है। पूरे क्लास में अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो कॉपी कलम में नोट कीजिए। एक विशेष दिन, विशेष सत्र में हम सारे प्रश्न लेंगे। बिना किसी बाधा के हम 2 घंटे की क्लास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो सब चीजें कड़ियों में जुड़ी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है, ये पूरी जीवन के अनुभव की वो सारी चीजें। हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप नॉच वकीलों को बाकायदा फीस देकर वो सारे केसेस हमने निकलवाए हैं, और उसके अध्ययन करके उनसे बहुत सारे सवाल जवाब कराकर फिर जो चीज तथ्य प्राप्त की हैं, उस तथ्य के आधार पर ये सारी बातें कर रहा हूँ। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो दिमाग में रख लीजिए कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रहा है, आपने पता ही है कि यूक्रेन से लोग आ रहे हैं। और इसका मतलब समझते हैं, आपके फील्ड पे अब इतना आसान नहीं रहेगा। 90% लोग जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर वाले हैं वो 10 साल में बेरोजगार होते हैं, ये बात को लिख कर रख लीजिए। और जो लोग 10% लोग सक्सेसफुल हैं, वो लोग टिके हुए हैं अपनी जुद से, या वो लोग अपनी सैलरी को या अपने घर को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अब आपको क्या चुनौती आने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। चुनौती ये आने वाली है कि भारत में एमबीबीएस डॉक्टर की बाहर आने जा रही है, क्योंकि आसाम और यूपी ने एक युद्ध स्तर पर काम चालू कर दिया है। एमबीबीएस के अब मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं हर जिले में। हर जिले का मतलब से पहले एक एक स्टेट में एक एक होता था। यूक्रेन कांड के बाद ये गति और तेज हो गई है। ये लोग तो पहले से ही काम कर रहे थे, और विद इन 1 to 2 years यूपी और आसाम और बाकी स्टेट में भी, ये 2 स्टेट की तो जानकारी मेरे पास है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाई लेवल की जानकारी है। 2 स्टेट में तो कम से कम 7-8 हजार नए सीट बनने जा रहे हैं। एमबीबीएस की जब भरमार होगी तो मैं आपको बता देता हूं, वो लोग जाएंगे पेन मैनेजमेंट की तरफ। उनको एक्यूपंक्चर से मतलब नहीं है, और वो लोग करेंगे। अब महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर के रजिस्ट्रेशन के बाद अब पूरे भारत में काउंसिल बनना शुरू होगा। तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली इस वक्त रेस में है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत जल्दी यहां भी काउंसिल बन जाएगा। 2024 तक पूरे भारत में सिर्फ लीगल एक्यूपंक्चर और लीगल एक्यूप्रेशर होगा। और जितने ये कचरे हैं ये ऑटोमेटिकली बाजार से गायब हो जाएंगे। मैं कचरे के लिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि इतने ज्यादा कोर्सेज है, इतने ज्यादा कोर्स कराने वाले हैं कि किसी को नहीं पता लीगल क्या है और इलीगल क्या है। तो सीधी सी बात है, वही लोग सरवाइव करेंगे लॉन्ग टर्म में, जो मेरी बात को, ये जो क्लास हो रही है इसको ध्यान से सुनेंगे। ये एकदम हमने अपने टॉप 20 स्टूडेंट के लिए तैयार किया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि वो उनको खाली एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सीखना है, तो आज का क्लास करके वो क्लास छोड़ दे और अपने पूरे पेमेंट वापस ले ले, हमें कोई एतराज नहीं है। और जिनको लगता है कि ये उनके काम की बातें हैं, वो पूरे 5 दिन हमारे साथ रहेंगे। 5 दिन से भी ज्यादा लगेंगे ये मुझे मालूम है।
ज़्यादा क्लास सिर्फ हम उन्हीं को अटेंड 5 दिन में तो मैं जितने टॉपिक बताए हूँ सारे कवर कर लूँगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर ज़्यादा लगे तो उसमें सिर्फ 2 टाइप के लोगों को मैं शामिल करूँगा। एक जो वीडियो आप लोगों को मैंने दिया है 19 मिनट्स का है, जिसमें मैंने पूरी रूपरेखा बनाई है। यूट्यूब पे वीडियो है, उसके कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप करना है। ये हुआ 1 नंबर। और 2 नंबर ये है कि आपको क्लास जो पूरा अटेंड करेंगे तो उसमें आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, आपने क्या फ़ील किया, आपकी वाइब्रेशन क्या है? तो आपको पहले अपना नाम बताना है, स्टेट बताना है और 1 मिनट या 2 मिनट हाईएस्ट 2 मिनट से ज़्यादा का हमको नहीं चाहिए, 1 से 2 मिनट की आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग करके मिनिमम 2 वीडियो रिकॉर्डिंग्स पूरे 5 दिन के हमें भेजेंगे। जिनकी ये 2 चीज़ें मिल जाएगी, उनको हम जो एक्स्ट्रा क्लास होंगे, उसमें शामिल करेंगे बिना कोई चार्ज लिए। हम चाह रहे हैं कि हम बहुत बारीकी से पहले बताएं और उसके बाद में उसकी डिटेलिंग करें। अगर हम डिटेल करने लगेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो पहले मैं छोटे-छोटे खंडों में आपको बता दूंगा क्या-क्या नहीं करना है और क्या-क्या करना है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मन मानता नहीं है, वो कहता है कि ऐसा क्यों? ऐसा हुआ है क्या? तो मैं बहुत सारे कोर्ट केसेस के हवाले से आपको बताऊँगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या फैसले हैं, केरल हाई कोर्ट के क्या फैसले हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या फैसले हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के क्या फैसले हैं, चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट के क्या फैसले हैं, केरल हाई कोर्ट का क्या फैसला है, कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या फैसला है। ऐसे जब इतने हाई कोर्ट ने फैसले दिए हैं, सेशन कोर्ट तो कम से कम 100 सेशन कोर्ट के फैसले हैं, लोअर कोर्ट के हैं, केस डायरीज है, कंज्यूमर कोर्ट के फैसले हैं, ऐसे करके लगभग 200 केसेस के हवाले से मैं एक छोटे खंड में भी बताऊंगा और कुछ विशेष केस की भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि कहाँ पर झमेला नहीं है और कहाँ पर झमेला है। बिंदास होकर काम कर रहे हैं क्योंकि जो बातें हो रही थी ना अब नहीं होने वाला है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कैसे भी कुछ कर लेंगे, नहीं होने वाला है। 500 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके हैं इंडिया में, आपको कोई नहीं बताने वाला ये बात, मैं आपको बताऊंगा। काफी ज्यादा जो सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उनके मेरे पास फोन है। 10 से ज्यादा अच्छे लोगों के मेरे पास फोन आए कि खंडेलवाल जी, अगर जो लोग मुकदमे में फंस गए उनके नाम बता के आपको क्या हासिल होगा, ये आपने गलत प्रोग्राम कर लिया। मैंने बोला मैं उन लोगों को बचा पाऊंगा जो इन 500 संख्या में ना जाए। तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला। जिनके ऊपर केस मुकदमे हुए मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है किसी का भी नाम लेने से। मैं खाली केसेस बता दूंगा कि कहाँ केस हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, तो आप अपने वकील से और वो चीजें हासिल कर सकते हो क्योंकि हमें मतलब सुरक्षा से है। हमें ये जानने से मतलब नहीं है कि किसके साथ हुआ, तो मैं कुछ हवाले देकर केस नंबर दे दूंगा और दे दूंगा तो इनडायरेक्टली आपको सारी बातें समझा दूंगा। तो हमें किसी का भी किसी के ऊपर आरोप लगाना मकसद नहीं है बल्कि उनसे सीखना, क्योंकि ये तो पब्लिक डोमिनेंट है, कोर्ट के फैसले पब्लिक डोमिनेंट पे होते हैं, उस पर कोई भी आदमी डिस्कस कर सकता है। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इलीगल है, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंटेड चीज है, वो सारे कोर्ट में वो दस्तावेज मौजूद है। लेकिन वो बताना थोड़ा सा जरूरी है कि उससे आप अच्छे हों। इसमें हम बहुत डिटेल से जाएंगे। तो अब आप लोग अगर कलम कॉपी ले चुके हैं तो मैं इन चीजों को अब शुरू करूंगा नए रिकॉर्डिंग के साथ। तो आप रिकॉर्डिंग तोड़ दीजिए फिर नया रिकॉर्डिंग चालू करेंगे। कलम